स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि देख पा रहे होंगे थंबनेल, डेली करेंट अफेयर्स 20 जून 2024 और ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। और आप लोग जो करेंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़िए, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाते हैं ताकि जो आसानी तरीके से समझ में आए, ठीक है। आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है, ठीक है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिल जाते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है, ठीक है। तो आप लोग जो है कोई भी टीचर कहीं भी पढ़िए तो सिर्फ सलाह लीजिए और कौन से कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कभी बिहार पुलिस बैच तो कभी आरपीएफ बैच तो कभी बीएसएससी बैच जो है 5-5 घंटा का होता है। सिर्फ 5-5 घंटा का लेक्चर सुनिएगा तो जो है आपसे कभी भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। 5 घंटा के जगह जो है आप लोग 5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो सिर्फ देखिए, ठीक है। बाकी जो समझ में आता है उसको रिवाइज कीजिए और बार बार पढ़ने से जो है सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। लगभग 5 बार पढ़िएगा, 5 घंटा जो है टाइम देते हैं कोई बैच में, तो 5 बार उसी चीज़ को पढ़िए, उसका जो है नोट्स पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो है सिर्फ सलाह की ज़रूरत है, मंजिल तो आपका मेहनत से, मतलब आप खुद मेहनत कीजिएगा और खुद परिश्रम कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ सलाह जो है दूसरों से लिया जाता है, बाकी मेहनत तो खुद से ही करना पड़ेगा। आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आज का करेंट अफेयर्स 20 जून 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है, ठीक है। ये दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। इसका ऑप्शन आंसर जो है यूक्रेन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है तो ऑप्शन बी यूक्रेन, ठीक है। मानव रहित प्रणाली सेना मतलब सेना जो है सेना में अब मानव जो है मनुष्य काम नहीं करेगा, मनुष्य की जगह जो है रोबोट काम करेगा, ठीक है। इसे जो है यूएसएफ कहते हैं, इंग्लिश में इसे यूएसएफ कहते हैं, अनमैनेड सिस्टम फोर्स, ठीक है। अनमैन्ड सिस्टम फोर्स कहते हैं, मतलब जो है इसमें जो है मनुष्य की जगह रोबोट सेना में काम करेगा, ठीक है। ऐसी सेना जिसमें मानव नहीं होगा और मनुष्य की जगह रोबोट काम करेगा। ऐसा करने वाला दुनिया का फर्स्ट देश कौन सा बना है तो यूक्रेन, ठीक है। और यह तीनों थल सेना, वायुसेना, समुद्र, मतलब हवा में भी यह जो है कार्य कर सकता है और समुद्र में भी और थल सेना में, या तीनों सेना में जो है सम्मिलित किया जाएगा मानव रहित प्रणाली सेना, ठीक है। और ये यूक्रेन के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है घोषणा किया कि जो है अब मानव रहित प्रणाली सेना लागू किया जाएगा। और बताइएगा यूक्रेन की राजधानी कहाँ, कीव है, और ये कीव से जो है घोषणा किया गया था, ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति तो जो जेलेंस्की, और वहाँ की मुद्रा क्या है तो रेमेनविया, ठीक है। यूक्रेन की मुद्रा रेमेनविया। तो अब जो है मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है तो यूक्रेन, ठीक है। हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है तो न्यूजीलैंड जो है किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को समाप्त किया है, ठीक है। बर्फ टैक्स किसान पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है जो कि क्यों लगाया गया तो मीथेन उत्सर्जन, मतलब गाय या बकरा या जो भेड़ है वो ज्वाली करते समय मीथेन उत्सर्जन करता है, उसी को रोकने के लिए जो है बर्फ टैक्स लगाया गया था किसानों के मतलब जो है मवेशियों के मालिक पर, कि जो है ज्वाली के समय मीथेन गैस उत्सर्जन करता है, इसी कारण जो है बर्फ टैक्स लगाया गया था, जो कि जो है न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी सरकार के द्वारा लाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है वह हार गए और नेशनल पार्टी की जीत हुई और पीएम क्रिस्टोफर लैक्सन जो है वहाँ के पीएम बने। और वह पीएम यह वादा किए थे कि हमारी पार्टी जीतने के बाद जो है बर्फ टैक्स को हटा दिया जाएगा और बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो किसने समाप्त किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है तो वेलिंगटन, ठीक है। और न्यूजीलैंड में जो है यह 50% ग्रीन हाउस गैस जो है सिर्फ पशुओं से होती है, ठीक है। इसलिए यह जो है टैक्स लगाया गया था बर्फ टैक्स, लेकिन अभी वर्तमान समय में नेशनल पार्टी के जीत के बाद जो है यह हटा दिया गया है, ठीक है।
ऑप्शन ए कनाडा, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा, ठीक है। और डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन, ठीक है। और जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ठीक है। इस चारों राजधानी याद रखना है, जो कि अभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्रूकफील्ड की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना 871 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने की है? तो ब्रूकफील्ड की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में 871 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा किसने की है? तो आईएफसी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी आईएफसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है। तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है थियो जेम्स, ठीक है। बताइएगा, यूएनएचसीआर जिसे बोलते हैं, और इसकी स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का तो 14 दिसंबर 1950 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, बर्लिन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके जो है वर्तमान समय में वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है थियो जेम्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व सिकल सेल 2024 19 जून को मनाया गया। और बताइएगा, सिकल सेल एक जो है अनुरक्त विकार है या जो है अनुवांशिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाला है, ठीक है। और ये जो है इसमें जो है आरबीसी का जो है आकार हसियाकार होता है, ठीक है। आरबीसी का आकार गोल नहीं होता है, आरबीसी का आकार जो है हसियाकार होता है, ठीक है। इसलिए जो है विश्व सिकल सेल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ऑप्शन डी 19 जून को। बताइएगा, जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस जो है कब से शुरुआत हुआ? तो 1 जुलाई 2023 से, ठीक है। वहाँ कहाँ से जो है शुरुआत हुआ था? तो पीएम मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के सिडहेल से शुरुआत हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन दिवस, ठीक है। 1 जुलाई 2023 को पीएम मोदी ने सिडहेल मध्य प्रदेश से शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वैश्विक परामर्श फर्म कोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन सा है? तो किसके अनुसार? वैश्विक परामर्श फर्म कोल के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन सा है? तो विराट कोहली, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन है शाहरुख खान, रणवीर सिंह, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो कौन है? तो विराट कोहली। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो रणवीर सिंह, ठीक है। दूसरे नंबर पे रणवीर सिंह और तीसरे नंबर पे शाहरुख खान है। तो सेलिब्रिटी जो है विराट कोहली फर्स्ट होंगे, और सेकेंड पे रणवीर सिंह, और थर्ड पे शाहरुख खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएँ पूरी करने वाली थायोबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? ठीक है। पृथ्वी पे हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएँ पूरी करने वाली थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी ध्रुव स्पेस से, ठीक है। थाईबोल्ट उपग्रह जो है लॉन्च करने वाला कौन है? तो ध्रुव स्पेस, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। और ये जो है कौन से व्हीकल से? तो PSLV C54 के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएँ पूरी करने वाली थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? ध्रुव स्पेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमिशन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमिशन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो ASMI, ठीक है। यह जो है भारतीय सेना में शामिल करने की घोषणा की गई, और यह स्वदेशी सबमिशन गन है, ठीक है। कौन सा? ASMI। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? ठीक है। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ प्रारंभ की है? तो ऑप्शन बी दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो ऑप्शन है स्वर्ण पदक, ठीक है। नीरज चोपड़ा के द्वारा यह स्वर्ण पदक जीता गया है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ, और आप लोग जो है शाम को सेट लगाइएगा और ग्रुप डिस्कशन में ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।